हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये सवाल हमें भविष्य के गर्त में छोड़ देना चाहिए कि अच्छा, ये चर्चा है कि चिराग जी विधानसभा चुनाव में कूद रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं अपने अंदर, अपनी पार्टी लेवल से। क्या इसकी तैयारी हो रही है और क्या होने वाला है? देखिए, हर कार्यकर्ता चाहता है, हर नेता चाहता है उनकी पार्टी का कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ उनकी कर्मभूमि है वहाँ बड़ी भूमिका निभाएं। मैं बिहार के प्रभारी होने के तौर पर जहाँ भी गया हूँ, जिस जिले में, जिस प्रखंड में, पंचायत में, गांव में, गली मोहल्ले, और यहाँ भी आप देख लीजिएगा, सभी लोग चाहते हैं, जिस तरह से चिराग जी का हमेशा रहा है जनता से जुड़ने का, सभी लोग चाहते हैं कि वो बिहार में आए। और चूँकि अब बिहार की पूरी राजनीति एक बड़े पैराडाइम शिफ्ट पे है, तो कोई नवयुवक ही यहाँ आ करके बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा करके जो आने वाला भविष्य है बिहार के लिए, बहुत आने वाला समय बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर एक बड़ी भूमिका निभा करके भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको बिहार के विकास के साथ जोड़ सके। इसके लिए सभी लोगों की चाहत है कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के एक बड़ी भूमिका। तो केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे कि क्या करेंगे इस पर कुछ? देखिए, अभी तो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है उनके पास। अब जब हमारे यहाँ 16 मई को जब प्रस्तावना पास हुई थी, उसके बाद ये उनके एक बार उधर से स्वीकारोक्ति हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको पार्टी आगे की भी योजनाएं उसमें बताएगी। आप लोग राज्य स्तरीय सम्मेलन करने जा रहे, तो ये विधानसभा को लेकर सिर्फ आपकी पार्टी कर रही है कि एनडीए कर रही है? देखिए, हम लोग अपने कार्यकर्ता जितने भी हैं, चूँकि सभी को चुनाव भी हैं, लेकिन हम सभी लोगों को संगठित करने के लिए, और ख़ास करके जब आप छोटे दल होते हैं तो उसमें हमेशा लोगों के द्वारा क्या कयास लगाया जाता है, अलग अलग राजनीतिक ताकतें ये कयास लगाती हैं कि आप किसी न किसी बड़ी पार्टी के साए में हैं। इससे हम लोग स्वीकार नहीं करते, इससे हम लोग असहमत हैं। हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि हमारा अपना दल है, हमारे अपने प्रतीक चिन्ह है, हमारा अपना चुनाव चिन्ह है, और हमारी अलग अस्तित्व है, हमारी अलग पहचान है। और इसी पहचान को आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में गठबंधन के मर्यादा और सीमाओं में रहते हुए भी इसके साथ ही हम चुनाव में जाएंगे। और इसी चीज़ को हम लोगों ने हर बार अपने नेता के माध्यम से इसको एम्फसाइज करने की भी कोशिश की है। और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी का जो ऑरा है, जो उनका समाज में जो उनकी स्वीकार्यता है, हर बार उनको एक सिर्फ दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। हम लोग चाहते हैं आने वाले समय में कि इसको भी आज के दिन में इस दायरे से निकाल करके बड़ा किया जाए। एक बड़ा तबका, बहुजन समाज को हम एकत्रित करके आगे भविष्य में लेकर चलना चाहते हैं। अच्छा, आप बिहार के प्रभारी हैं, पार्टी की तरफ से चिराग जी को ये प्रस्ताव चला गया है कि आप बिहार विधानसभा का चुनाव लड़िए, और उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर बिहार के लोगों की मांग है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की मांग है, तो इस पर उनको बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करके इस बारे में फैसला लेना चाहिए। जमुई का ही लोकसभा का एक विधानसभा होगा? ये तो भविष्य में डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन में सीटों पर बातचीत अभी शुरू होगी, और पार्टी फिर अंदरूनी फैसला लेगी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर चिराग पासवान जी इस बारे में अपना स्वीकारोक्ति देते हैं, तो आने वाले समय में बिहार के लिए, हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी दशा और दिशा तय। आपको क्या लगता है, मिल जाएगी? मुझे लगता है कि इस बारे में वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और उनके विचारों का स्पष्ट होकर के आगे आना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सीएम के रूप में चुनाव लड़ेंगे कि डिप्टी सीएम? देखिए, उन्होंने हर मंच से कहा है कि हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये सवाल हमें भविष्य के गर्त में छोड़ देना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बिहार का होने के नाते, बिहारी का होने के नाते, बिहार फर्स्ट विजन को आगे लेकर के चलने के लिए, और एक विकसित बिहार का जो उनका विजन, उसको लेकर के चलने के लिए चिराग पासवान जी को बिहार में बड़ी भूमिका के बारे में अवश्य सोचना चाहिए।